नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो भाइयों? आईपीएल ऑन है। 3 मैच हो चुके हैं, आज चौथा मैच है। फुल एनालिसिस करेंगे उसकी और एक बेहतरीन टीम बनाएंगे आज के लिए। तो मैच जो है वो विशाखापट्टनम में है, जिसमें बहुत कम मैचेस हुए हैं। इवन डीसी ने भी सिर्फ 3 ही मैचेस खेले हैं। और एलएसजी के लिए पहला मैच मैच होगा, तो वहाँ पे उनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन कुछ अदला बदली हुई है। डीसी के सबसे बड़े जो पॉपुलर प्लेयर और कैप्टन यानी ऋषभ पंत, वो अब एलएसजी ज्वाइन कर चुके हैं और वहां से भी एक तरीके से स्वैप किया है एकदम। है, नेक टू नेक रिप्लेसमेंट है, यानी कि केएल राहुल जो उस साइड से विकेट कीपिंग और कैप्टेंसी करते थे, वो अब डीसी की तरफ से खेलेंगे। बट कैप्टेंसी नहीं करेंगे, कैप्टेंसी रहेगी अक्षर पटेल के हाथ, जो कि अब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर बन चुके हैं। हमने सीटी में देखा कि उनको प्रमोशन मिला हार्दिक पांड्या, केएल राहुल एंड रविंद्र जडेजा से भी ऊपर। तो कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। और जैसे उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि काफ़ी सारे बॉलर्स इंजर्ड हैं या फिर नहीं खेल रहे हैं एलएसजी के। मोशिन खान जैसे बॉलर इंजर्ड हैं, वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हैं। तो थोड़ा सा वीक हो गई है बॉलिंग, लेकिन इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। 3 4 अच्छे हिटर्स हैं इनके पास। उसके अलावा ओवरसीज फायर पावर है इनके पास। तो कहीं ना कहीं एलएसजी की बैटिंग थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ऑन पेपर, और वहीं पे बॉलिंग जो है वो दिल्ली की ज़्यादा स्ट्रांग है। अब देखते हैं इस कॉन्टेस्ट में कौन कैसा परफॉर्म करता है। ऑल्दो ये ट्रेडिशनली एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है। ग्राउंड की चीज़ें जो है वो अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ एक टीम ही नहीं मिलेगी, बट उस टीम के पीछे जो भी एनालिसिस है, जो भी डेटा है, जो भी स्टैट्स हैं उन पर्टिकुलर प्लेयर्स के, वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। ये आपके सामने हमारी ईवी टेबल है। ये निकलती है हमारे इन हाउस डेवलप किए हुए एआई टूल की मदद से, जिसको हमने तैयार किया है विद 10,000 सिमुलेशंस। पूरी मशीन लर्निंग अप्लाई की गई है, एक ये एआई टूल है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलती है ये एंटिसिपेट करने में कि किस प्लेयर को कितने फैंटेसी पॉइंट्स आज के मैच में मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल्स की साइड से केएल राहुल को 69 पॉइंट्स मिलने की एंटिसिपेशन है, और जो कैप्टन एंड ऑलराउंडर अक्षर पटेल को 62 पॉइंट्स की। वहीं पे एलएसजी की साइड से हाईएस्ट पॉइंट जो हैं वो ऋषभ पंत को मिल सकते हैं, और वो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों मिल सकते हैं। प्लस इनके सेकंड हाईएस्ट तो 38 निकोलस पुरन के खाते में आ रहे हैं, और सावाज अहमद। तो एक कॉमन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, दोनों ही टीमों में ऑलराउंडर्स की भारी कमी है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज इसमें आपको फाइनल अपडेट्स मिलेंगी, स्पेशली टॉस के बाद क्या चेंज होंगे, टीम क्या बनेगी फाइनल, और आप इस मैच में किस प्लेयर पे ज़्यादा दांव लगा सकते हैं, वो सब चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी विद ऑल डेटा एंड लॉजिक। तो अब ये विशाखापट्टनम का ग्राउंड आ चुका है दोस्तों। चार चौथा मैच है ये, और 3 मैचेस में हमने 3 अलग अलग ग्राउंड का स्वभाव देखा, और इस ग्राउंड का स्वभाव भी जो देखते हैं तो उसमें भी एक चीज़ कॉमन निकल के आती है कि यार ये भी बैटिंग फ्रेंडली टैग है। और इसमें काफ़ी हाई हाई स्कोरिंग बना है। इवन जो लास्ट आईपीएल में केकेआर ने यहाँ पे 262 रन मार दिए दिल्ली के अगेंस्ट, और जिसको उन्होंने 100 रन से ऊपर जीता भी था। और दूसरा मैच हुआ था चेन्नई के साथ, जिसमें दिल्ली जीती थी, बट सिर्फ 10 रन के मार्जिन से। लेकिन दोनों ही मैचेस में कॉमन बात ये थी कि काफ़ी अच्छा स्कोर बना था फर्स्ट बैटिंग टीम का, और कहीं ना कहीं दोनों ही मैचेस डिफेंड हुए थे। अब यहाँ पे जो रिसेंट 10 मैचेज हैं वहाँ पे थोड़ा सा चेसिंग बायस वेन्यू रहा है ये। और ये जो लेटेस्ट मैचेज हैं वो आंध्रा लीग के हैं, तो वहाँ पे डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं, और वो उनकी जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल या आईपीएल लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी डाउनग्रेडेड है। बट फिर भी आज के इस मैच में थोड़ा सा अगर मैं पिछले सीज़न को रेफर करूं, तो मुझे लगता है ये आराम से 200 प्लस की पिच होगी यहाँ पे, कोई भी साइड बैटिंग करे। और डिफेंड करना भी काफ़ी आसान होगा अगर अच्छी बॉलिंग की जाए। तो दिल्ली अगर पहले बैटिंग करती है तो मुझे लगता है वो डिफेंड आसानी से कर पाएगी। वहीं पे अगर एलएसजी पहले बैटिंग करती है और 200 के आसपास ही बनाती है, तो मुझे लगता है उनके लिए मुश्किल होगा डिफेंड करना। उनको कम से कम डिफेंड के लिए 250 चाहिए होंगे। थोड़ा बॉलिंग अटैक वीक है इन कंपैरिजन टू दिल्ली।
लास्ट जो 10 मैच हुए हैं वहाँ पे एवरेज ज़्यादा नहीं आई है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। लास्ट 10 मैचेस में यहाँ पे 157 की एवरेज है और 142 की एवरेज सेकंड इनिंग में है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफेंडिंग का आप ट्रेंड समझ सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो है कि यहाँ पे पेसर्स को भर भर के विकेट मिलते हैं, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद नहीं होगी यहाँ पे। एंड दोनों ही इनिंग में हमें पेसर्स का बोल वाला दिखेगा। अगर आपको स्पिनर्स कंसिडर करने हैं तो उनको बॉलिंग सेकंड वाले स्पिनर्स को ही कंसिडर करें, बॉलिंग फर्स्ट में स्पिनर्स को ज़्यादा तवज्जो ना दें। ये बॉलिंग पैटर्न से आप समझ सकते हैं। रन्स यहाँ पे 9-10 की एवरेज निकलेगी। वेदर एकदम क्लियर है, कोई चांस वांस नहीं है और इनका मस्त मैच देखेगा हॉट स्टार। अब तो वो जियो हॉट स्टार बन चुका है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस ग्राउंड पे रिसेंटली कोई मैच नहीं हुआ, पिछले सीजन के जो मैच हुए थे उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कुछ कॉमन प्लेयर्स थे ना जिन्होंने परफॉर्म किया था, वो अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आया था। ऋषभ पंत का दोनों मैच उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी थी। स्टार्क ने 2 विकेट लिए थे जब वो केकेआर से खेले थे, लेकिन उन्हें इस ग्राउंड का अनुभव है तो वो आज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके अलावा अक्षर पटेल जो कि आज कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की भारी दावेदारी लेंगे, उन्होंने दोनों ही मैचेस में कुछ खास नहीं किया था। केकेआर के अगेंस्ट तो उनके 0 विकेट 0 रन। चेन्नई के अगेंस्ट जरूर उन्होंने 7 रन नॉट आउट मारे थे और 1 विकेट लिया था। तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है, कंसिडरिंग स्पिनर्स को हेल्प नहीं है और बैटिंग भी वो 6 नंबर पे करेंगे। अगर प्रमोट होते हैं तो अलग बात है। कुछ स्टैट्स है रिसेंट मैच ऑन दिस ग्राउंड, जिसकी मैंने स्लाइड नहीं बनाई बट आपको मैं वर्बली समझा दिया। बट अब एसएमए का देख लेते हैं डेटा, जहां पे आप को थोड़ा सा डिफरेंशियल प्लेयर्स चूज करने में मदद मिलेगी। तो पहले तो देखो, अक्षर पटेल तो फिक्स हैं सभी के लिए, कैप्टनसी चॉइस भी है, तो इनका भी एसएमए रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 1 50 इन्होंने मारी है। अ, उसके अलावा जो 2 प्लेयर हैं इनके पास, ये दोनों ही अच्छे पावर हिटर हैं, आशुतोष शर्मा एंड अभिषेक पोरेल। इनके एसएमए में देखिए, इन्होंने 3 हाफ सेंचुरी मारी, इन्होंने 2 हाफ सेंचुरी मारी और इनका हाईएस्ट 59 नॉट आउट था, इनका 81 था। एंड अगर नाल कंडे को बॉलिंग अटैक में लेते हैं ये लोग, तो नाल कंडे एक डिफरेंशियल चॉइस हो सकते हैं। इन्होंने ऐसे में बहुत अच्छी बॉलिंग की और इस ग्राउंड पे भी उनके बॉलिंग नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन ये खेलने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए आपको ये वेन्यू 11 में नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर ये खेलने की प्रोबेबिलिटी इनकी है या ये खेलते हैं तो इनको आप जरूर एज अ डिफरेंशियल कंसिडर कर सकते हैं। बट अगेन, डिफरेंशियल बैटर की तरफ जाइए रादर देन बॉलर, क्योंकि आज का मैच मुझे लगता है बैटर्स के लिए है। बैटर सेक्शन से ही आपको सीबीसी मिलेंगे, देखना आप मैच के बाद। लखनऊ की साइड से यहाँ पे आयुष बदोनी ने 1 हाफ सेंचुरी की है एसएमए में और अब्दुल समद ने भी 1 हाफ सेंचुरी मारी है। प्रिंस यादव जो कि अभी नया नाम है, लेकिन इनके काम बड़े हैं। इन्होंने 12 विकेट निकाले थे 8 मैच में एसएमए में और 3 रन की इनकी वेस्ट भी है, 36 रन देके 3 विकेट की। और इनके ट्विटर में भी देखे थे यार, मतलब काफ़ी स्लोमोज और क्लिप्स थे, यानी ये प्रैक्टिस वगैरह तो कर रहे हैं अच्छी खासी। हो सकता है इनको एज अ इम्पैक्ट प्लेयर या फिर मेन 11 में भी खिला लिया जाए, क्योंकि इनके पास पेस अटैक की थोड़ी भारी कमी है। मौशिन को भी नहीं खिलाएंगे, मयंक यादव भी शायद ही खेलें, वो भी नहीं खेलेंगे, तो उनके गैर हाजिरी में इनको नए पेसर्स की आवश्यकता है, क्योंकि इस विकेट पे पेसर्स ही मैच में कुछ रंग बदल सकते हैं, नहीं तो स्पिनर्स के लिए तो कुछ खास है नहीं। प्रैक्टिस मैच हीरोज, तो देखिए मैचेस तो दिल्ली ने खेले हैं और उनके भी 300 के आसपास स्कोर बने हैं, बट केवल स्कोर एक बंदे का रिवील हुआ था ट्विटर पे, वो है JFM, जैक फ्रेजर मैकगर्क। दोनों टीमों ने कुछ ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, क्योंकि लखनऊ कंपेटिबली नई फ्रेंचाइजी है। 5-5 मुकाबले खेल के 2 दिल्ली ने जीते हैं और 3 लखनऊ ने। रिजल्ट नो रिजल्ट कुछ भी नहीं है और ग्राउंड पे अभी कोई आपस में भिड़े ही नहीं है, तो कोई विन लूज का कोई सवाल नहीं है। पिछले साल के इनके हेड टू हेड मुकाबलों को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो जो लास्ट जब ये बड़े थे तब भी देखिए 208 बनाए थे दिल्ली ने और दिल्ली जीती थी 19 रन से डिफेंड करते हुए। वहां पे पोरेल की 1 हाफ सेंचुरी आई थी, स्टब्स की भी 1 हाफ सेंचुरी आई थी। श्रेय होप जो अब नहीं खेलेंगे बट उन्होंने भी 38 का योगदान दिया था। अक्षर पटेल का 1 विकेट था, मुकेश कुमार 1 विकेट, कुलदीप यादव 1 विकेट। एलएसजी की साइड से निकोलस पूरन की 1 हाफ सेंचुरी थी, अरशद खान 58 नॉट आउट, यदुवीर सिंह 14 रन और विश्नोई का 1 विकेट था। जो दूसरा इनका हेड टू हेड उसको भी दिल्ली जीती थी, वो चेस करते हुए, तो देखा जाए तो दिल्ली ने इनको डिफेंड करते हुए हराया है और चेस करते हुए हराया है। थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि सेंटिमेंट्स दिल्ली के साइड पॉजिटिव रहेंगे, कंसीडरिंग दे आर लाइक बैलेंस साइड। यहाँ पे जेएफएम की आई थी 50। पृथ्वी शॉ जो अब नहीं खेल रहे हैं कहीं के लिए भी, उनके भी 32 थे। स्टॉप्स 15 नॉट आउट, शे होप 11 नॉट आउट, कुलदीप यादव 3 विकेट, मुकेश कुमार 1 विकेट।
इस साइड से फिर जो 50 जरूर आई थी, लेकिन वो आयुष बदूनी की थी। केएल राहुल के 42 थे, अरशद खान 10 रन, और रवि बिश्नोई के 2 विकेट, एंड यश ठाकुर इनका 1 विकेट था। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे बिश्नोई कॉमन है जिन्होंने विकेट निकाले हैं, और इस साइड से विकेट्स में कुलदीप और मुकेश कॉमन है। रन्स जरूर अलग अलग प्लेयर्स बनाए हैं, ठीक है। तो आपको हिटर्स जरूर कंसिडर करने हैं, बिकॉज इनके बीच में भी ऑल मोस्टली हाई स्कोरिंग एनकाउंटर ही होता है, स्पेशली अगर इवन लखनऊ में अगर इतना अच्छा स्कोर बनाए तो बाकी पिचेज में तो ये दोनों अच्छे स्कोर बनाएंगे ही बनाएंगे। अभी प्रोवेल लाइनअप पे एकदम 100% तो कॉन्फिडेंस नहीं है, बट जितना भी न्यूज आर्टिकल में दिखा है उस हिसाब से कैपिटल्स की जो प्रोवेल लाइनअप रह सकती है उसमें ओपन कर सकते हैं जेएफएम प्लस एफडीपी यानी फाफ डुप्लेसिस, एंड थर्ड नंबर पे पोरे ला सकते हैं जिनकी बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है, एसएमए देख लीजिए या जो भी उन्होंने डोमेस्टिक मैच खेले हैं। चौथे नंबर पे केएल राहुल आएंगे। अब ये ओपन करेंगे या चौथे नंबर पे आएंगे ये थोड़ा देखने लग रहेगा, बट अगर फाफ खिलाते हैं तो फिर इनको चौथे पे आना पड़ेगा, वरना ये नेचुरली एक ओपनर है आईपीएल के सारे प्रीवियस सीजन में। स्टब्स का 5वां नंबर फिक्स है। चौ छठे पे आएंगे अक्षर पटेल। अब आशुतोष शर्मा आएंगे लेट हिटिंग के लिए, देन समीर रिजवी, ये भी हिटिंग करना जानते हैं, देन कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क जो कि बहुत बड़ा एडिशन है केकेआर से, इनको बुलावा मिला है दिल्ली से, देखते हैं इस फ्रेंचाइजी के लिए कैसा परफॉर्म करते हैं। नटराजन हैं, मुकेश कुमार जो कि शायद एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आए, लेकिन इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पिछले सीजन भी, और हेड टू हेड में भी इनके अच्छे नंबर्स हैं, देखते हैं इस मैच में कैसा करते हैं। अब इनकी बैटिंग तो मुझे काफी सॉलिड लग रही है। युवराज जो कि एक नया नाम है, ओपन करेंगे मिचेल मार्श के साथ। अरे दोस्तों, मिचेल मार्श को भी इस ग्राउंड का अनुभव है, उन्होंने दिल्ली की साइड से खेला था ये मैच, जिसमें उन्होंने 1 विकेट लिया था और डक पे गए थे, और दूसरे मैच में उन्होंने 18 रन मारे थे और विकेट नहीं लिए थे, तो बट इनको बॉलिंग मिली थी। और आज का भी जो इनका बॉलिंग यूनिट है उसमें मुझे लगता है कि इनको शायद 2 से 3 ओवर मिल सकते हैं अगर ये बॉलिंग के लिए फिट हुए तो। निकोलस पूरन आएंगे चौथे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आएंगे जो कि एक्सचेंज हुए हैं प्लेयर, यानी ऋषभ पंत, और कैप्टेंसी भी कर रहे हैं सीधा डायरेक्टली आके आयुष बदूनी। उसके बाद मिलर, अब्दुल समद एंड सवाज अहमद है लेट हिटिंग के लिए आएंगे। देन उसके बाद ये एक नया नाम है हंगारगेकर, ठीक है, ये एक पेस बॉलर हैं। इस बिश्नोई स्पिन सभी जानते हैं, समाज जोसेफ अगेन एक पेस बॉलर हैं, एंड प्रिंस यादव जिन्होंने भी रिसेंट मैचेस में काफी अच्छा किया है, ये एज एन इम्पैक्ट भी आ सकते हैं और मेन प्लेयर की तरह भी आ सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म 11 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया है, पिछले उनके 12 महीने की परफॉर्मेंस है, उसमें अक्षर पटेल सबसे ऊपर हैं, उसके बाद केएल राहुल, फिर ऋषभ पंत, फिर पूरन, देन मुकेश कुमार, स्टॉप्स, फाफ डुप्लेसिस, डेविड मिलर, कुलदीप यादव, एडन मार्करम जो शायद ही खेलें, एंड शहबाज अहमद। थोड़ा सरप्राइज होंगे आपको ये नाम देख के, ये भी लेकिन टॉप 11 में है ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस, बिकॉज ये एक ऑलराउंडर खेलते हैं और आईपीएल में भी काफी अच्छा करते आए हैं। लास्ट आईपीएल में देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रही थी। तो शुरुआत में जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो हैं वो टॉप रन गेटर हैं अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर निकालें तो। इसमें केएल के सबसे ज्यादा रन थे, फिर पूरन के, फिर पंत के, उसके बाद फाफ दुप्लेसिस एंड देन स्टॉप्स, एंड फिर जेएफएम। बॉलिंग में देखिए सबसे अच्छा जो किया था वो कुलदीप यादव ने किया था, फिर पटेल की भी ठीक ठाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आई थी, एक इनका हाईएस्ट भी आया था 6 का। मुकेश कुमार 10 मैचेस में 17 विकेट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। शहबाज अहमद का देखिए एक इनके भी आप सेंचुरी आई थी और 7 विकेट भी लिए थे। नटराजन के देखिए 19 विकेट थे। तो जितने भी बॉलर्स आज खेलेंगे दोनों टीम लगे उनमें सबसे ज्यादा जो विकेट्स थे वो टी नटराजन के थे पिछले सीजन में, इवन मिचेल स्टार्क से भी ज्यादा। मिचेल स्टार्क का सीजन कुछ खास नहीं गया था। हेड टू हेड में देखिए अभी 5 मैचेस मैक्सिमम खेले इन्होंने आपस में, लेकिन कुछ प्लेयर जो हैं वो दूसरी फ्रेंचाइजी से भी खेलते रहे हैं इनके साथ, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है ना हेड टू हेड का वो है डेविड मिलर के पास। उन्होंने लगभग 5 रन बनाए हैं 36 के एवरेज से, और 2 हाफ सेंचुरी जड़ी हैं दिल्ली के अगेंस्ट। उसके बाद सेकंड जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है वो बिश्नोई हैं, उन्होंने 8 मैचेस में 9 विकेट निकाले हैं।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो बाकी सब ये पूरन का भी देखिए बहुत अच्छा रिकॉर्ड है यार, 3 हाफ सेंचुरी मारी है दिल्ली के अगेंस्ट। बदोनी की एक हाईएस्ट आई है 55 की, बाकी इन्होंने 4 मैचेस में कुछ खा नहीं किया है। लेकिन अब ऊपर से चलते हैं जहाँ पे फाफ ने देखिए ठीक ठाक खेला है। ये इनका स्कोर है 96, 19, 79। ये तो काफ़ी अच्छी नॉक है, 3 नॉक बहुत प्यारी है इनकी अगेंस्ट लखनऊ। ट्रिस्टन स्टब्स को 2 मौके मिले, उन्होंने यहाँ पे एक हाफ सेंचुरी जड़ी है। अक्षर पटेल का भी हाईएस्ट 42 है और 2 ही विकेट हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि हेड टू हेड बहुत अच्छा नहीं है अक्षर पटेल का। यादव के 7 विकेट है 5 में, बिश्नोई के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। शहबाज अहमद के भी एक हाफ सेंचुरी है, 2 विकेट हैं। स्टार्क के 2 ही मैचेस में 4 विकेट हैं। मोहित शर्मा जो शायद ही खेले, उनके 6 विकेट है 3 मैच में। एंड बाकी हमने सब डिस्कस कर लिया। वेन्यू पे इस वेन्यू का देखिए जो अनुभव है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डीसी के प्लेयर्स को हो सकता है। तो एकमात्र जो आपको यहाँ पे लखनऊ का जो लोगो दिख रहा है, वो भी एक्चुअली एक्स डीसी प्लेयर है, यानी ऋषभ पंत भैया। तो पंत भैया ने इस ग्राउंड पे 8 मुकाबले खेले हैं, 8 अपीयरेंसेस हैं उनकी, 2 हाफ सेंचुरी हैं। और ये दोनों हाफ सेंचुरी पिछले ही सीजन आई हैं। करुण नायर, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इस ग्राउंड का, हो सकता है उनको जगह दी जाए प्लेइंग 11 में। 4 हाफ सेंचुरी और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। तो ये एक चीज है जो डिफरेंशियल प्लेयर चूज करने में मदद करती है। अभी प्रिवर लाइनअप में मुझे इनकी आशंका कम लग रही थी, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो ये सबसे पहले डिफरेंशियल प्लेयर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड ये चौथे या 5वें नंबर के अंदर इनकी बैटिंग आ रही है। मतलब ये पोरेल की जगह फिर आ सकते हैं, या तो पोरेल को खिलाओ या फिर नायर को खिलाओ, है ना। ये एक ध्यान देने वाली बात है। केएल राहुल को भी इस ग्राउंड का काफी अनुभव है। इन्होंने भी एक हाफ सेंचुरी जड़ी है, बट बाकी 8 मैचेस में कुछ खास नहीं किया। देखिए फिर स्टफ्स ने यहाँ पे एक हाफ सेंचुरी की है। आशुतोष शर्मा जो कि शायद खेले, उनकी 2 हाफ सेंचुरी आ चुकी है मात्र 3 मुकाबलों में। तो ये अगर खेलते हैं तो ये एज अ डिफरेंशियल आप ले सकते हो। अक्षर पटेल का ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है यार, 8 मैचेस में 5 ही विकेट निकाले, मतलब ऑन एवरेज 1 विकेट भी नहीं निकल रहा पर मैच। मुकेश के 2 मैचेस में 3 विकेट हैं। स्टार को एक ही मौका मिला था, वही डीसी के अगेंस्ट, वहां पे 2 विकेट निकाले थे। अच्छा, एक आपको बताता हूँ, जो इनके जो 2 विकेट थे ना, उसमें 1 विकेट जो था ना, वो भाई था मिचेल मार्स का। तो मिचेल मार्स जो कि बहुत ही पुअर फॉर्म के साथ उतरेंगे इस आईपीएल में, मुझे लगता है कि वो स्टार का शिकार हो सकते हैं। बहुत प्यारा मैचअप बनेगा। वो ओपन करेंगे, वो बॉलिंग के साथ ओपन करेंगे, और सिंगल डिजिट में अगर मार्स को उड़ा दें तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं उन्हें ड्रॉप करने वाला हूँ। सेंटिमेंट्स, तो देखिए दोस्तों, अब ये टीम एज इट इज पहले आप ले लो, फिर मैं बताता हूँ इसमें छोड़ना किसको है, उसके जगह लेना किसको है। वो तो खैर आप बाद में भी देख लोगे कि मैंने क्या छोड़ा क्या लिया। ये ले रहा हूँ भाई, ये भी ले रहा हूँ, ये भी ले रहा हूँ, ये भी ले रहा हूँ। अब इनका मुझे डाउट है, अगर ये खेलते हैं तो देखते हैं तो ले लेंगे भाई, नहीं खेलते हैं तो फिर वैसे इनकी जगह कोई और लेना पड़े। अब मिचेल स्टार्क हैं, उसके बाद कुलदीप यादव को भी लेना पड़ेगा। निकोलस पुरन को भूल के मत छोड़ना। मिचेल मार्स को भाई छोड़ देना भूल भाल के, जानबूझ के सही। इनकी जगह और इनकी जगह, क्योंकि इनके मुझे खेलने के असर कम लग रहे हैं और इनका मुझे फ्लॉप होने के असर ज्यादा लग रहे हैं। तो इनकी जगह मैं एक तो यार मुकेश को ले जाना चाह रहा हूं, अगर वो खेलते हैं तो। कि सामने वाली बैटिंग में उनके मैचअप ठीक ठाक हैं, हेड टू रिकॉर्ड ठीक ठाक है। मुकेश आज भी मुझे लगता है 1 से 2 विकेट चटका सकते हैं। जेएफएम को मैं रख लूंगा यार भाई, 100 भी 110 मार के आया 37 बॉल में, मतलब बहुत प्यारी हिटिंग करी है। तो ये यार हिट और में से बड़ी हिट हो गया ना, तो फिर एक तरफा हरा देगा, इसलिए इसको कोई भी ड्रॉप करके आएगा नहीं स्मॉल लीग में, तो हम भी नहीं कर रहे हैं। अब मार्करम की जगह भाई क्या बनती है जगह, अब यहां पे देखिए, या तो आप एक एक्स्ट्रा बैटर ले लो, और या फिर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लो, जो कि लेना पड़ेगा आपको लखनऊ की साइड से। तो वो देखते हैं क्या समीकरण बनते हैं, टॉस के ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। अगर दिल्ली सेकंड बैटिंग करती है तो जरूर मैं अ, इनका बॉलर छोड़ दूं, लेकिन अगर पहले बैटिंग करती है तो फिर इनका एक बॉलर ले जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूं टॉप 11 में सेंटिमेंट्स में कोई भी बॉलर नहीं है लखनऊ का। तो बॉलर ही स्लॉटिंग करना पड़ेगा, अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं तो। बाद में करते हैं तो शायद आप थोड़ा सा चांस ले सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारी शक्लें दिख रही हैं, तो मैं अपनी शक्ल ला देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे यार जो सारे पैरामीटर में जो हमारे खरे उतरे हैं ना, फॉर्म में, आईपीएल फॉर्म में,
हेड टू हेड में, वेन्यू में और सेंटिमेंट्स में, उसमें दो नाम हैं, फाफ डू प्लेसिस और अक्षर पटेल। तो इनको तो वैसे फिक्स ले जाना, सबको कोई नहीं छोड़ रहा, हम भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद दूसरी जो लिस्ट है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको हेड टू हेड का अनुभव इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों को तो इसलिए नहीं है, ये एक्सचेंज है और इन्होंने कुछ ज़्यादा अच्छा किया नहीं है जो टॉप 11 में आ पाए। तो लेकिन वेन्यू पे इनके दोनों तीनों के ही बहुत ही शानदार आंकड़े हैं, स्पेशली ऋषभ पंत के। अब जिनको वेन्यू का अनुभव नहीं है, यानी कि एलएसजी के जो कोर प्लेयर हैं, यानी निकोलस पूरन, इनका हेड टू हेड बहुत शानदार है, बाकी सारे पैरामीटर में बहुत खरे उतरे हैं। और रिसेंट फॉर्म तो इनका इतना गदर है ना भाई, बहुत, कितनी कुछ 15 हाफ सेंचुरी मारी इन्होंने पिछले एक साल में। हालांकि इनके जो टूर्नामेंट है वो भी मतलब ऐसा नहीं कि सारे एपल लीग वाले हैं, लेकिन फिर भी बंदा फॉर्म में है। स्टप्स का देखिए, सेंटिमेंट्स में नाम नहीं आया, टॉप परसेंटेज पिक नहीं है, लेकिन फॉर्म अच्छी है, आईपीएल फॉर्म अच्छी है, हेड टू हेड अच्छा है और वेन्यू पे भी इनको उससे एक हाफ सेंचुरी मिली हुई है। जे एफ एम, इनका फॉर्म बहुत गंदा था, लेकिन आईपीएल में इन्होंने पिछले साल बहुत अच्छा किया था और सेंटिमेंट्स में इनके साथ हैं। बाकी इनका कुछ अच्छा नहीं है। तो लेना है तो ले लो, ये वही है, ये छोड़ते हुए नहीं बन रहा होगा, लेते हुए नहीं बन रहा होगा, ये वैसा प्लेयर है। अब स्टार्क का वेन्यू और हेड टू हेड और सेंटिमेंट्स हैं इनके साथ, तो इनको तो ले जाना पड़ेगा यार, फ्रंटलाइन पेसर हैं। शहबाज अहमद, जो कि थोड़े से अंडर रेटेड पिक लगेंगे आपको, लेकिन इनका भी पिछला एपिसोड बहुत सही गया था और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है। और चूंकि उनके पास बॉलिंग वीक है, तो इनको देखो बॉलिंग से इनको ओवर मिलेंगे और शायद एक आध विकेट निकाल जाए। ऑल द स्पिनर है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा है मुझे। अब फिक्स प्लेयर में देखिए, कीपर से तो यार देखो मुझे लगता है तीनों ही फिक्स हैं, बट फिर भी सबसे ऊपर जो है ना वो केएल राहुल को ही लेना है आपको, और उसके बाद ऋषभ पंत। पूरन का देखिए लेना पड़ेगा, फॉर्म अच्छा है, लेकिन मैचअप्स थोड़े से खतरनाक हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे रन की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ मैं। फाफ को बैटिंग से सबसे पहले लेना है। ऑलराउंडर से यार देखो एक ही ढंग का ऑलराउंडर है, अगर मार्करम नहीं खेलते हैं तो फिर एक ढंग का ऑलराउंडर है। स्टार्क एक सबसे बेहतरीन बॉलर है फास्ट अटैक में। अब डिफरेंशियल में देखिए, मैंने थोड़ा सा बैटर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, बिकॉज अगेन ये वाला मैच बॉलर्स के लिए है ही नहीं। पोरेल जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं और शायद थर्ड नंबर पे बैटिंग करें, तो ये काफ़ी अपीलिंग हो जाते हैं। एंड देन फिर आशु शर्मा, यानी आशुतोष शर्मा, ये लेट हिटिंग के लिए आ सकते हैं, तो पहले बैटिंग करते हुए आप इन पे पंट ले सकते हो, क्योंकि जब ये मारने पे आते हैं ना तो तगड़ा मारते हैं। इस ग्राउंड में 2 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं 3 मैच में, तो ये एक बहुत इनके साथ मतलब बैक करने वाली चीज़ है। तो ये अल्ट्रा डिफरेंशियल है भाई, किसी टॉपर को बैटर को छोड़ के इनको ले जाओ। सवाज अहमद, जस्ट बिकॉज कि उनके साइड से बॉलिंग में भी कोई ज़्यादा कोई लेने का लायक नहीं बनता, तो अब आपको एक थोड़ा ओवर और बैलेंस प्लेयर चाहिए, तो वो शहबाज अहमद ही है इनके साइड से। बॉलिंग पैटर्न अभी देखिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ डेटा मिला नहीं है मिड फेज के लिए कौन क्या कराएगा, लेकिन पीपी में तो आपको पता ही है, स्टार कराएंगे, मुकेश कराएंगे, नटराजन कराएंगे, वही लगभग रिपीट होगा, बीच में अक्षर पटेल के ऊपर आ जाएंगे। लखनऊ से आकाशदीप, अवेश खान और रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई लगभग हर फेज में बॉलर निकालते हैं इनके, क्योंकि इनके मेन बॉलर हैं, स्टार बॉलर निकल के आते हैं, और हेड टू हेड काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। और शहबाज अहमद के भी विकेट मतलब ओवर आ जाएंगे बीच में, कम से कम 2 से 3। अब मैचअप्स पे नज़र डाल लेते हैं, जिससे ना हमें आइडिया लग जाएगा भाई कौन कौन से बॉलर लेने ही लेने हैं। तो देखिए केएल राहुल के ना, अगर शार्दुल ठाकुर मुझे पता नहीं भी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अगर नहीं खेलते हैं तो वैसे भी मतलब ये आपको वैसे भी नहीं कंसिडर करने। बट इनके 2 बारी इन्होंने विकेट लिया है राहुल का, लेकिन रन बहुत पड़वाए हैं। शाहबाज अहमद ने भी एक ही बार विकेट लिया है, तो कोई खास मैचअप नहीं है, मतलब ये खेल सकते हैं अच्छा खासा राहुल आज। फाफ दू प्लेसेस जो कि ओपन करेंगे, उनका सबसे अच्छा जो मैचअप है ना भाई, वो निकल के आएगा। मॉर्शिन जो खेल नहीं रहा, और समार जोसेफ ने भी पहले एक ही इनिंग में इनको एक बार आउट कर दिया, दूसरा मिचेल मार्श ने इनको 2 बार आउट किया, बट मिचेल मार्श एज लाइक मेन बॉलर तो है नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि मिचेल मार्श को ज़्यादा ओवर्स मिलेंगे। स्टप्स को विश्नोई से खतरा है और आविश खान से खतरा है। नायर जो खेलते हैं अगर, तो उनको सिर्फ बिश्नोई से खतरा लग रहा है। आज तो उसको भी बिश्नोई से खतरा है, तो बिश्नोई ना देख रहे हो हर जगह है भाई बिश्नोई, तो बिश्नोई ले लेना भाई, चाहे स्पेशली बिश्नोई को ना सेकंड बॉलिंग करते हुए भाई मैं भी नहीं छोड़ रहा। और प्रिंस यादव ने भी एक बार इनको आउट किया है, ये डोमेस्टिक में इनका रिकॉर्ड रहा होगा। अक्षर पटेल को शार्दुल ने आउट किया है सिर्फ। डोनोवन फरीरा शायद ही खेले हैं, बट उनको मार्कम ने आउट किया है। यहाँ पे देखिए सबसे जो मेन नजर रहेगी वो रहेगी ऋषभ पंत पे, वो उनकी कमजोरी जो है ना वो सिर्फ कुलदीप यादव है।
तो अगर पिच से ज़्यादा हेल्प नहीं मिली स्पिन को तो यार ये फिर सबको खेल जाएंगे। और आज भी इनकी मुझे हाफ सेंचुरी दिख रही है, पता नहीं कहाँ से दिख रही है बट दिख रही है। निकोलस पूरन, इनके देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ इनको सीबीसी मुझे क्यों खतरनाक लग रहा है इनके साथ। एक तो 2 बारी तो इन्होंने कुलदीप यादव के अगेंस्ट विकेट दिया, 5 में से 3 बारी इन्होंने स्टार को विकेट दिया। और मुकेश कुमार जो कि अंडररेटेड पिक हैं दिल्ली की, उन्होंने भी 4 इनिंग में 2 बार उन्हें आउट किया है और रन से कुछ ज्यादा नहीं दिए हैं। उसके बाद जो दूसरा जो इनका मेन प्लेयर है वो है मिलर। मिलर को देखिए कुलदीप ने फिर से परेशान किया है, मुकेश ने देखिए 4 में 2 बार आउट किया है, नटराजन ने भी 2 में 1 बार आउट विकेट लिया है, एंड अक्षर पटेल के बहुत ज़्यादा अच्छे मैचअप नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इस साइड के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छी बॉलिंग डालते नहीं, मतलब वो विकेट टेकर नहीं लगते मुझे ज़्यादा लखनऊ के आगे। एंड बदोनी, मोहित शर्मा और स्टप्स, स्टप्स ही तो चलो कह रहे एक फ्लूकी मैचअप है, एक बार बॉल डाली और विकेट ले लिया। तो बदोनी आज शायद अच्छा खेल जाए। मिचेल मार्स, मुझे क्यों लगता है कि इनको नहीं लेना है इस मैचअप की वजह से। ये देखिए एक इनिंग में मौका मिला था और सीजन पे आउट। कुलदीप यादव ने भी इनको आउट कर रखा है, नटराजन ने भी आउट कर रखा है एक बारी। तो तीनों मेन बॉलर्स ने खतरा है। ब्रिस्ट का शायद ही खेले बट उन्होंने उन्होंने भी मुकेश के आगे विकेट दिया अपना। अब ये कुछ अगर खेलते हैं जैसे मार्क अगर खेलते हैं तो उनको देखिए सबसे ज़्यादा खतरा है अक्षर पटेल से, थोड़ा बहुत स्टार्क से। शहबाज अहमद ही जरूर खेलेंगे, इनको देखिए स्टार्क से अगेन खतरा है, एंड देन फिर मोहित शर्मा से। तो मोहित तो मुकेश मुझे लगता है शायद एक ही खेले और स्टार्क ने इनको भी आउट किया, बट ये शायद ही खेले। युवराज चौधरी का कोई मैचअप नहीं बिकॉज ये पहला बार खेलेगा, देखते हैं कैसा प्लेयर खेलता है। फिर से आगे है आप लोग के सामने एबी टेबल। देख लो भाइयों कितने फैंटेसी पॉइंट मिल रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी टीम बना लो। मैंने भी काफ़ी मदद ली है इस टेबल से, बाकी मदद लेके मैंने क्या टीम बनाई है वो आप ये देखिए। तो कैप्टन चॉइस, वाइस कैप्टन चॉइस देख के ज़्यादा शौक तो नहीं होना चाहिए आपको। पटेल को मैं छोड़ रहा हूँ, टीम में नहीं, टीम से नहीं छोड़ रहा, टीम में ले रहा हूँ। इकलौते ऑलराउंडर है जो उनको लेना है, लेकिन सीबीसी चॉइस से मुझे आज छोड़ना पड़ेगा। 2 रीज़न है, एक तो इस साइड के अगेंस्ट कभी उन्होंने ज़्यादा विकेट लिए नहीं है, पिच से स्पिन को हेल्प नहीं है, और अगर छठे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं तो उससे पहले बहुत ज़्यादा इनके पास ठीक ठाक बैटिंग है, तो मुझे लगता नहीं है कि इनकी बैटिंग 18 ओवर से पहले आने वाली है। तो अब यहाँ से ये तीनों लेने हैं, और अगर भाई बहुत ज़्यादा आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो पोरेल को भी ले लो किसी की जगह, वो आपको जिसके लेना है ना अब देख लो। अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ सेफ टीम में, अब यहाँ से मैं मिलर को थोड़ा सा एक चांस दे रहा हूँ बिकॉज इनकी वो जो लास्ट 100 आई थी ना सिटी में, आय हाय हाय क्या 100 थी भाई। और इन्होंने ऐसी T20 भी काफ़ी अच्छा खेला है, इस साइड के गेम भी ठीक ठाक ही खेला है। एंड फिर आपका है फाफ डुप्लेसिस, इनको लेना है, इनको वेन्यू का भी अनुभव है, बहुत अनुभवी प्लेयर हैं, ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मौका है इनके पास अच्छा स्कोर करने के लिए। सेम गोज विद फ्रेजर मैकगर्क। इनका वही वाली बात है यार, ये वो शादी के लड्डू की तरह हैं जो खा के पछताओगे और ना खा के पछताओगे, यानी लेके भी पछता सकते हो और ना लेके और ज़्यादा पछता सकते हो, तो लेके पछता लेना भाई अगर ना चलें तो। बॉलिंग से देखिए आपको लग रहा होगा यार बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक बता दिया भाई ने और उसके बाद 4 बॉलर ले लिए, तो यार ना और कोई बैटर बन नहीं रहा। एक जो बैटर बन रहा है ना वो सिर्फ पोरेल बन रहा है मेरे हिसाब से, स्पेशली अगर बैटिंग सेकंड में या फिर फर्स्ट में, दोनों में, बट सेकंड में ज़्यादा बन रहा है मेरे लिए। तो उसकी जगह उस केस में फिर वही है कि फिर मुझे कोई बॉलर छोड़ना पड़ेगा, तो शायद मैं फिर किसको छोड़ूं यार। इस बंदे को लोग छोड़ के जा रहे हो, मैं इस बंदे को स्टार्क से ऊपर रख रहा हूँ। मैचअप्स आप देखिए, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए, ग्राउंड पे भी इन्होंने विकेट लिए हैं और ऐसे प्लेयर मैच जिताते हैं। जैसे कल के मैच में हमें मैच किसने जिताया था, खलील अहमद ने। बीसी बनाने की किसी में गुद्दा है, कोई लेके भी नहीं आया था, भाई ने लिया भी था, बीसी बनाया था और एक तरफा रहा था सबको। स्टार्क लेना पड़ेगा भाई। अब कुलदीप यादव का ना देखो, इनको मैं फर्स्ट बॉलिंग करते हुए शायद ड्रॉप करूं, फर्स्ट बॉलिंग करते हुए मैं इन दोनों को ड्रॉप कर दूंगा यार। तो मतलब सिंपल सा है, अगर दिल्ली की पहले बॉलिंग हुई तो कुलदीप ड्रॉप होगा, एलएसजी की पहले बॉलिंग हुई तो बिश्नोई ड्रॉप होगा, रिवर्स हुआ तो उसी टीम का मैं बॉलर ले लूंगा। ये सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया। स्पिनर लेने हैं सिर्फ सेकंड इनिंग में,
तो अब आप समझो, अभी मुझे नहीं पता किसकी बॉलिंग है किसकी बैटिंग है। तो इनमें से कोई एक प्लेयर ड्रॉप करके मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर बैटर के साथ जाऊंगा, या फिर अगर मार्करम खेलते हैं तो उनको ले लूंगा, और या फिर पोरेल एंड बदोनी। यार बहुत रिस्की चॉइस हो जाएंगे। शहबाज अहमद पे देखो एक पंट ले सकते हो बस। तो यही है। तो ये एक प्लेयर सब्स्टिट्यूट होगा दोस्तों फाइनल टीम में। कौन होगा, क्यों होगा, वो बता दिया। उसका लूंगा क्या, वो मैं दिखा दूंगा टीम लेके। ठीक है, उतना सस्पेंस रहने दो यार, टेलीग्राम के लिए भी। चलो दोस्तों, थोड़ा सा आज लेट वीडियो आई है, कुछ पर्सनल इश्यूज थे। बाकी कल के मैच की जो वीडियो है वो टाइम से आ जाएगी। अभी से लग जाएंगे उस पर काम करने के लिए। और आप मैच खेलो अपना। अभी तक का तो खैर शुरुआत तो अच्छी मिली है भाई, 3 मैच हुए हैं। पहला मैच स्किप किया था अपन ने, क्योंकि बहुत लेट टीम आई थी और समझ ही नहीं आ रहा था किसको लें किसको छोड़ें। तो अपन ने पेड कॉन्टेस्ट एंटर नहीं किए थे। कल वाला जो दिन है संडे जो है ना, अपना सुपर संडे गया है भाई। दोनों मैच में अपन पैसा कमा के आए हैं। 5 लगाए तो 10 आए हैं, 10 लगाए तो 20 आए, मतलब पैसा डबल के आए हैं। तो कोशिश रहेगी आज भी पैसा डबल हो, हमारा भी और आपका भी। अपन देखो हेड टू हेड या स्मॉल लीग ही खेलते हैं ज़्यादा। फन्ने का नहीं बन रहा कि यार करोड़पति बन जाओगे आप ये फैंटेसी से। ये सपने मैं खुद देखता हूँ ना, दिखाता हूँ फालतू के। तो रियलिस्टिक रहो भाई, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो और मौज के लिए खेलो यार। करोड़पति यार देखो बिजनेस करके बनोगे, फैंटेसी नहीं बनोगे। तो तब तक के लिए भाई नमस्कार, मिलते हैं कल।